प्रिय दर्शकों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 400 करोड़ रुपए से भरा एक कंटेनर हाईजैक हो गया है। इसे देश के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती कहा जा सकता है। बताया जा रहा है कि गोवा से बेलगाम बॉर्डर के रास्ते महाराष्ट्र जा रहे 400 करोड़ रुपए ले जा रहे दो कंटेनर हाईजैक हो गए हैं। देश का सबसे बड़ा डकैती का मामला, जो 16 अक्टूबर 2025 को हुआ था, देर रात यानी इसी महीने सामने आया है। फिलहाल ये बहुत बड़ा क्रिमिनल केस कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तीनों राज्यों की पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। नासिक पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब बाकी की तलाश कर रही है। बेलगाम गोवा बॉर्डर पर चोराला घाट पर हुए इस बड़े डकैती के मामले को लेकर शिकायतकर्ता संदीप पाटिल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस को पहले ही बताया है कि रात में 2 बड़े कंटेनर में करीब 400 करोड़ रुपए लूटे गए थे। अब पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है। जांच शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, 2023 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। 3 दिसंबर 2023 को सुबह 5:30 बजे लखनऊ के कुशलगंज पुलिस स्टेशन में एक अनजान आदमी का कॉल आया। एक अनजान आदमी ने कॉल करके लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेस रूट पर एक ट्रक का नंबर दिया। उस आदमी ने पुलिस को अजीब जानकारी दी थी कि उस ट्रक से नकली नोट दिल्ली ले जाए जा रहे हैं। असल में ट्रक कोलकाता से दिल्ली जा रहा था। उसने यह भी जानकारी दी थी कि वे नकली नोट बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से भारत में आ रहे हैं। जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिली, कुशलगंज इंस्पेक्टर अपने 2 कांस्टेबलों को लेकर एक जीप में हाईवे पर पहुंच गए और उन्होंने वायरलेस और मोबाइल फोन से भी हर जगह इस बारे में जानकारी भेज दी। लेकिन इंस्पेक्टर भी इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि सिर्फ एक अनजान आदमी के कॉल करने पर ट्रक को सीज करना सही है या गलत। वह अपनी टीम के साथ हाईवे पर ट्रक का इंतजार कर रहे थे। तो इससे पहले कि आप इस हैरान करने वाली घटना के बारे में और जानें, प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक करें और आखिर तक स्किप किए बिना इस वीडियो को पूरा देखें। जब ड्राइवर ने हाईवे पर ट्रक देखा, तो वह पुलिस वालों से डर गया जो हाथ हिला रहे थे। पुलिस ने भी ट्रक देखा, जो बहुत प्यारा लग रहा था, और उन्हें सच में शक हुआ। इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह के बिना ट्रक को साइड में रोक दिया। लेकिन ट्रक उसी स्पीड से आ रहा था। जब वे पास आए, तब भी स्पीड कम नहीं हुई। और तो और, ट्रक पुलिस को पार करता हुआ लग रहा था। पुलिस ने तुरंत वहीं से शिकायत की। ट्रक ने पुलिस जीप को हल्की सी टक्कर मारी और उसी स्पीड से आगे बढ़ गया। अब पुलिस का ट्रक पर शक सही था। उस अनजान आदमी की दी हुई टिप बहुत जरूरी थी। म्यूजिक तुरंत, पुलिस ने जीप को पकड़ा और ट्रक बदल दिया और अगले टोल गेट पर भी इंफॉर्मेशन दे दी। यह सब किसी फिल्म के 6 सीन जैसा लग रहा था। आखिर में सही समय पर 2 और पुलिस जीप ट्रक के सामने आई, उसे रोका। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला, ट्रक को एक तरफ किया, दोनों को जीप में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले गई। ट्रक को जब्त कर लिया गया और पुलिस उसे थाने ले गई। वे इसे ले आए हैं। जब उन्होंने उस ट्रक में जो था उसे बाहर निकाला, तो वहां मौजूद पुलिस वाले हैरान रह गए। हाँ, उस ट्रक में लाखों करोड़ों के नकली नोट मिले। जब ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कुछ भी न जानने का नाटक किया। फिर जब उनसे उनका लाइसेंस और आधार मांगा गया, तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। हाँ, उनका आधार कार्ड और लाइसेंस भी सब नकली थे। आधार कार्ड और ड्राइवर का नाम संबित मुखर्जी लिखा था। लेकिन जब पुलिस ने ड्राइवर को ठीक से पकड़ा, तो उन्हें एक और जानकारी मिली कि ड्राइवर असल में बांग्लादेश का रहने वाला था। उसका नाम इस्माइल बरौदीन था। उसने बताया था कि कुछ लोग उसे बॉर्डर पार कराकर इंडिया में घुसाने में मदद कर रहे थे। यह काम कुछ गांवों में चल रहा था और पश्चिम बंगाल में कुछ सरकारी अधिकारियों को आधार कार्ड और नकली लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे दिए जा रहे थे। ड्राइवर ने बताया था कि ट्रक और उन 2 लोगों को एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा जा रहा है। पुलिस को शक इसलिए हुआ क्योंकि ट्रक की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह ओके हॉर्न प्लीज लिखा था और सिर्फ नंबर आगे था। इसके अलावा एक गुमनाम व्यक्ति ने भी इस ट्रक के बारे में जानकारी दी थी, जिससे उन्हें मदद मिली। दोस्तों, आखिरकार हॉल ओके प्लीज। आप में से कितने लोग ऐसा लिखने का कारण जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वे ट्रकों पर ऐसा क्यों लिखते हैं? आखिरकार, ऐसा लिखने के लिए कहीं भी कोई सरकारी नियम नहीं है। हालांकि आपने बहुत से लोगों को ट्रकों पर देखा होगा, कुछ लोगों को बसों पर भी। आखिर ओके शब्द का अर्थ क्या है? जी हाँ, अगर आपको ओके शब्द का मतलब जानना है, तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध में जाना होगा। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था,
1939 से 45 तक उस समय डीजल की कमी थी, इसलिए लोगों ने केरोसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, केरोसिन का इस्तेमाल डीजल की जगह वाली केरोसिन के लिए भी किया जाने लगा। जैसा कि सभी जानते हैं, केरोसिन में केरोसिन को अधिक जलाने का गुण होता है और यह बहुत अधिक होता है। इसलिए जो वाहन केरोसिन का उपयोग करते थे और चलाए जाते थे, उन्हें पहले ओके के रूप में लिखा जाता था। ओके का मतलब केरोसिन पर होता है। याद रखें दोस्तों, ओके का मतलब केरोसिन पर होता है। इसका मतलब यह है कि जो वाहन केरोसिन का उपयोग करते हैं और चलाए जाते हैं, वे सावधानी पूर्वक चला रहे हैं। पहले केरोसिन पर चल रहे ट्रकों के पीछे ओके लिखा जाता था, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि वे केरोसिन पर चल रहे हैं। जब दूसरे लोगों ने यह आशीर्वाद देखा, तो चालक सावधान हो गए और वाहन को सीमा समझकर उसके पास नहीं गए। इसलिए उन्होंने थोड़ी दूरी बनाए रखी। यही कारण है कि इसे मेंटेन डिस्टेंस या कीप डिस्टेंस भी लिखा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सीमा तेल के कारण आग लगने की दुर्घटना की स्थिति में पीछे आ रहे वाहन के लिए एक चेतावनी थी। यह एक ऐसे अर्थ के लिए भी एक अच्छा विचार है, जो चेतावनी देता है ताकि पीछे आ रहे वाहन को कोई खतरा ना हो। इतना ही नहीं, इसका एक और अर्थ भी है। अगर कोई सड़क पर ट्रक को ओवरटेक करना चाहता है, तो वे पहले अपना हॉर्न बजाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आगे चल रहे ट्रक चालक ने देखा कि उसके पीछे एक और भारी वाहन आ रहा है और उसने रास्ता दे दिया। यही कारण है कि ट्रक के पीछे हॉर्न प्लीज शब्द भी लिखा गया था। देखने के लिए धन्यवाद।